अब मैंने बताया कि घर में किन दो चीजों में लक्ष्मी रहती है। एक तो नमक। किसमें? नमक। शास्त्र कहता है कि जिस घर में नमक की बरनी पूरी खाली हो जाए बिल्कुल, उसके बाद नमक लाके जो डालते हैं उस घर में जरूर पैसे का नुकसान होता है। एक बरनी जो उपयोग करते हैं उसको भरा ही रखना चाहिए, वो खाली हो रहा है तो दूसरी एक बरनी रखनी चाहिए जिसमें से इसमें नमक भरते ही रहे। एक नमक की बरनी तो भरी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जरूर पैसे का नुकसान होगा। नमक ही पैसा है। पहले जमाने में नमक हलाल नमक हराम कहते थे। क्या कहते थे? नमक हलाल नमक हराम। नमक में सब कुछ है। नमक खा लिया और एहसान नहीं जताया तो उसको द्रोही कहा जाता था, क्योंकि नमक को ही पैसा माना जाता था पहले। अब नहीं है। अब राम जाने कितने ही दुष्ट नमक हराम हैं धरती में। दूसरा है झाड़ू। क्या चीज? झाड़ू में लक्ष्मी का निवास है। अरे झाड़ू तो कचरा निकालता है। अरे वो कचरा निकाल के साफ करेगा तभी तो वहां लक्ष्मी है, तभी वहां लक्ष्मी। जो झाड़ू को सुला के रखते हैं उनके घर में पैसा बेकार होता है। जिस घर में भी झाड़ू सुला के रखा जाता है निश्चित वहां बीमारी में, गोली में, दवाई में, फालतू में पैसा खर्च होगा। झाड़ू सीधा होना चाहिए घर के अंदर। जिस घर में झाड़ू सुला के रखते हैं निश्चित वहां पैसा जाएगा। क्योंकि बहनों को कुछ मालूम नहीं, हमको तो महाराज टीवी सीरियल देखने में ही बहुत समय लग जाता है। तो धर्म ध्यान ज्ञान वस्तुओं का विवेक ये कब आएगा? हमको तो टीवी सीरियल देखना है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। हाँ, कौन सा टीवी सीरियल? कौन सा टीवी सीरियल देखा बहनों? रमेश, ध्यान रखना, आगे तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे 8वीं शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी कितनी कर चुकी है? 7। ये सीरियल देख के तुम में सती भाव आएंगे? नहीं आएंगे। कौन से सीरियल देखती हो? बोलो। यही आते हैं, तुम सिर भी हिलाओ। कौन सा बढ़िया कुछ आ गया है? सीरियल में बबक के रो रही है हीरोइन। क्या कर रही है? रो रही है। बबक बबक के रो रही है। ये भी देख के रो रही। सीरियल देख के नहीं रोई आज तक ऐसी कोई बहन हो वो हाथ उठाए। एक बहन जो सीरियल देख के आज तक कभी नहीं रोई, वो बहरी होगी। एक दो हाथ उठा रही है, जरूर बहरी है, या बहरी है या अंधी है, बाकी तो रोए बगैर रह नहीं। अरे वो 2 लाख रुपया शूटिंग का पैसा लेके रो रही है, तू फोकट में उसको देख के क्यों रो रही है? आज से तू भी सौगंध ले ले, मुझे भी कोई 2 लाख देगा तो ही रोऊंगी, फोकट में किसी को देख के मैं नहीं रोऊंगी। मुझे क्या रो। जय जय गुरुदेव। तो बहनों आपको बता दूं कि हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, पहला दरवाजा, सबके घर में पहले घुसने का एक दरवाजा होता है जिसको मेन डोर एंट्री बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी भगवान। उसके ऊपर, बार से ऊपर लक्ष्मी का निवास रहता है। आप पूजा करो मत करो, इसीलिए दक्षिण भारत के लोगों को देखो तो इस मुख्य द्वार के बारोद में हल्दी लगा के, कुमकुम लगा के, टिक्की लगा के ये पूजा करते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ करते होंगे, हमको तो क्या करना है। दक्षिण भारत अनुष्ठान की ज्ञान में सर्वोत्तम देश है ये दक्षिण। ये जितना कर्म करते हैं इसमें एक एक में विवेक है इनके पास। ये बारोद में देखो, ये हल्दी के 3 लंबे लंबे लकीर खींचते हैं, उसमें बीच में एक कुमकुम की टिक्की लगाते हैं। इनको मालूम है कि ये बारोद में लक्ष्मी है, तो ये बारोद लक्ष्मी का मंदिर है, बारोद नहीं है, ये लक्ष्मी का मंदिर है। ये स्थान जो पूर्णिमा हो या अमावास हो, बारोद को अच्छे से जल से धो के, गुलाब जल से पहुंच के, चंदन हल्दी से कुमकुम से टिक्की करके धूप दिखाएंगे, उस घर में अनवरत लक्ष्मी का धन का आगमन होता ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। निरंतर आएगा। आपने देखा होगा दरवाजों के बाहर हम आम के पत्तों का तोरण बांधते हैं। हम भी करते हैं, दक्षिण में भी लोग करते हैं, राजस्थान में भी करते हैं, हर देश में करते हैं।
ये क्या है? उन बारूद के ऊपर जो देवता है उनका श्रृंगार इस तोरण से होता है। जय जय गुरुदेव। अब देखो, जो बारूद मुख्य दरवाजा है, घर से बाहर देखता है ना, दरवाजा जो घर से बाहर देखता है, वो बाहर की दिशा में लक्ष्मी रहती है। घर के अंदर जो बारूद देखता है, एक ही बारूद का दो साइड है ना, एक साइड बाहर देखता है, एक साइड अंदर। बाहर की तरफ लक्ष्मी है तो अंदर की तरफ कुल देवी है। मैंने एक वीडियो डाला है जो करीब 85 लाख लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने बोला है कि एक कोयला, एक हल्दी का गांठ, थोड़ा कुमकुम डाल के एक लाल पोटली बांध के दरवाजे के अंदर बांध दें, तो अगर कुलदेवी कौन है पता नहीं हो, या कुलदेवी आपके घर में होते हुए भी वो अंदर नहीं हो, तो 7 दिन के अंदर वो कुलदेवी घर के अंदर आ जाती है। जय गुरुदेव। मैंने वो वीडियो डाला है कि कुलदेवी नहीं हो तो कैसे आएगी। मैंने ये वीडियो डाला, किसी को, कई लोगों को कुलदेवी का पता नहीं होता, लेकिन उस बारूद के अंदर की तरफ, मुख्य दरवाजे के बारूद के 2 दिशा, एक तो बाहर देखता है, एक अंदर देखता है ना। बाहर वाला लक्ष्मी का स्थान है, अंदर वाला कुलदेवी का स्थान है। जब भी घर में आप घर से बाहर निकलो तो उस समय कुलदेवी माँ घर की रक्षा करना, ऐसे आप प्रार्थना करके बाहर निकलोगे, कोई भी प्रकार से उस घर को कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ये घर रक्षित हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। जैसे ही घर के अंदर देखो, आप लोगों की आजकल आदत पड़ गई घर के बाहर चप्पल छोड़ने की, जगह जगह चप्पल छोड़ दिया। क्या छोड़ा? चप्पल छोड़ा कि नहीं? बोलो जी भगवान। तो मैंने बोला, भारत के बाहर कौन रहती है? लक्ष्मी माँ। बोलो बेटियों, जोर से बोलो। तो आपने क्या किया? उसको क्या दर्शन कराया? चप्पल। तो कभी भी चप्पल को घर के दरवाजे के सामने नहीं छोड़ना, या तो छोटा सा एक अलमारा जैसे बाहर बना के उसमें छोड़ा करो। आजकल किसी को टाइम ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो चप्पल छोड़े तब 2 चप्पल एक साथ छोड़ते होंगे। पैर ऐसे पटकते हैं, निकलते अंदर बाहर जाते आते समय, एक चप्पल अमेरिका की दिशा में जाती है तो एक चप्पल कन्याकुमारी की दिशा में जाए, है कि नहीं? देखो, आप ही देखो। हम समझते नहीं है कि वस्तुओं की शक्ति बहुत काम करती है। जिस घर में चप्पल एक समान छोड़े नहीं जाते होंगे, उस घर में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं उस घर में। चप्पल को दोनों को बराबर छोड़ना चाहिए। अरे ये सब अंधविश्वास को क्यों बोलते हो महाराज? बात आपके समझ से नहीं आती हो। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे, हमारे पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। उनको पता था कि राई में शक्ति है तो काली मिर्च में भी शक्ति है। मैं बोल रहा था ना कि शत्रु के घर में जाएंगे, अगर शत्रु ने कुछ कर लिया हो तैयारी के आपके ऊपर कुछ करना, तो क्या करना? दक्षिण भारत में कहावत है कि शत्रु के घर में शादी या मरगत में जबरदस्ती जाना पड़े तो मुंह में काली मिर्च चबाते जाओ। जब आप काली मिर्च को चबा के उसके रस को निगलते जा रहे हो तो बड़े से बड़े तांत्रिक का किया हुआ टोटका भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। जय जय गुरुदेव। कभी अप्रिय जगह में जाना पड़े तो जरूर काली मिर्च को चबा के जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अप्रिय जगहों में जाना पड़ जाए। बहनों को पूछो तो हमारे लिए अप्रिय जगह एक ही है, ननंद का घर, वो अप्रिय जगह है। बहनों, किस किस की ननंद है? मैंने बहुत रिसर्च किया, पर्सनल रिसर्च के, ये ननंद नाम क्यों रखा होगा। फिर ये रिसर्च का अंत मेरा रिजल्ट निकला, जिसको देखने के बाद भाभी को न आवे आनंद वो ननंद। जिसको देखने के बाद भाभी को न आवे आनंद वो कौन है? ननंद। लेकिन भाभी भूल जाए कि मैं भी किसी की। हाँ, अगर आपकी भाभी से आपको प्रेम चाहिए, अपनी ननंद को प्रेम करो, आपकी भाभी स्वतः ही आपको प्रेम करेगी।